गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। आज है टाइम पुणे वापस जाने का। इतने दिनों से यहीं पर था, 2 महीने कब बीत के कुछ भी पता नहीं पड़ा यार। लेकिन इन द एंड जाना तो है ही, पढ़ने के लिए बाहर। सो आज जा रहा हूँ मैं घर से वापस पुणे। 9 बजे की ट्रेन है मेरी, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गया। बैग्स वगैरह पैक हो चुके हैं जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो। और बस अब थोड़ी देर में ही निकलूँगा और जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर देखो अभी घर में क्या क्या हो रहा है, तैयारियाँ और खाना पीने की तैयारी मेरी और बहुत कुछ। चलो देखते हैं। और आज ये वाला होने वाला है थोड़ा थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग। तो आ रहा हूँ मैं पुणे वापस। चलो चलते भाई, चलो चलते। तो यहाँ पर तैयारियां हो रही है, जहाँ मैं रहूँ तैयारियां मम्मी करी। और हर बार ऐसा ही होता है कि जाता कोई और है और तैयारी मम्मियाँ ही करती है। देखो क्या क्या बनाया है, पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई दावत हो रही हो घर में। ये देखो पूड़िया, पास्ता, ये क्या है, फ्राइड राइस। यहाँ पर भी कुछ नहीं कुछ है, आलू, ये भाई साहब अभी तक कुछ। लेकिन मैं ये सब खा जाऊंगा, हाँ, क्योंकि वैसे भी पुणे जा रहा हूँ तो घर का खाना तो पता नहीं कितने दिन के बाद मिले। 3 महीने बाद मिल जाएगा, है ना, 3 महीने बाद। ये देखो इतने दिनों के बाद मोर की आवाज आ रही है, वरना हम लोग तो उतने इतना देर से कि कौन मोर और क्या भाई। तो ट्रेन है 9 बजे की, मैंने बताया था तुमको। तो हम 8 बजे निकलेंगे। सौम्या छोड़ने जाएगी, फिर वो गाड़ी चला के ले आएगी। नहीं, है ना मम्मी। तो चलो अब थोड़ा बहुत खाएंगे अब, क्योंकि भूख लग रही है। खाने के बाद मिलूंगा मैं। बाय बाय मम्मी, अब आऊँगा मैं जल्दी से। बाय बाय, ध्यान रखना। और सौम्य सौम्या की रोटी हो ना पुणे, अला ना, फिर तुम अकेली हो जाओगी। चलो ट्रेन आने वाली होगी थोड़ी देर में ही, बस निकल रहे हैं। चलो चलते हैं स्टेशन। ध्यान से जाना है ना, और फ़ोन करना को पहुँच करके। और अगर बैटरी चार्ज नहीं हो तो जाना नानी के यहाँ चार्ज कर। रतलाम की साइड पहुँचा हूँ और पता नहीं कितना घंटा और बैठना पड़ेगा ऐसे ही। बहुत ही मतलब, वैसे ट्रेन जर्नी इतनी भी बोरिंग नहीं होती है, क्योंकि व्यूज़ सारा मन बहला देते हैं। लेकिन फिर भी यार मतलब एक ही टाइम एक ही जगह पर कितना देर बैठेगा कोई। फ्लाइट का चस्का एक बार लग गया है। हाँ मम्मी, मतलब मैं बोलूँगा लेकिन जाऊँगा फ्लाइट पे भी, बट अभी कभी कभी ट्रेन का वो स्लो पेसफुल वाला माहौल भी अच्छा ही लगता है ना। जैसे कि ये व्यू दिख रहा है जो मुझे अभी, कुछ ऐसा। सॉरी, ये मैं व्यू दिखा रहा था और ये पावर हाउस आ गया। एक सेकंड रुको रुको, अभी आएगा। ये वाला, ये बीच में एसी का कांच है तो ब्लर ब्लर दिख रहा है। वैसे क्वालिटी तो ठीक ही है। देखते हैं अब हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। तो पता नहीं टाइम से पहुँचाएगी कि नहीं, लेकिन पहुँचा देगी वो ज़रूरी है, क्योंकि इतना टाइम बुकिंग करने के बाद ट्रेन की टिकट तो मिली नहीं। सडनली पता नहीं कैसे मिल गई, और इवन मैं तो श्योर भी नहीं था कि मुझे टिकट मिल जाएगी। सो मिल गई और अब मैं जा रहा हूँ वापस पुणे। कल पहुँचूँगा 9 बजे। आज सुबह को 9 बजे चढ़ा हूँ, 9 से 9 12 घंटे तक का ट्रैवल हो जाएगा। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है।
वैसे ट्रेन की जर्नी में और क्या ही दिखेगा तुम्हें, खेत खलियान और पटरी और बहुत कुछ दिखता है। तुम लोगों को पता है क्या क्या दिखता है। इतने टाइम के बाद भी मुझे लगता है कि मेरा जो एंगल है वो बहुत बार बिगड़ ही जाता है साला। तो प्लीज़ गाइस डोंट माइंड अगर तुम्हें मेरा चेहरा आधा दिख रहा है या कटा हुआ दिख रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट आप। आखिर मैं भी एक उभरता कलाकार उभरता हुआ आर्टिस्ट हूँ, तो तुम लोग कोऑपरेट करो। और क्या ही कहूँगा यार। यहाँ पर की सुबह सुबह को दुकानें भी नहीं खुली है। पूछे भी तो किससे पूछे भाई कि जाना कहाँ पर है। एक बंदे ने बताया तो है, अब श्योर नहीं होती वो सही है कि नहीं, उसी के पीछे पीछे जा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेशन पे क्यों शॉप्स नहीं खुली है भाई। सुबह को 4 बज गए भाई, खोलो दुकानें क्या 10 बजे खोलो कि क्या? इनका भी रूटीन बदल दिया लगता है रेलवे वालों ने, क्योंकि इतना सुबह सुबह को तो ट्रेन में कोई उठता है नहीं। अगर किसी का स्टेशन आए ना तो कौन लेगा इनसे चाय और बिस्किट। पता नहीं यार, एक तो मेरी 2 दिन से नींद और नहीं हुई है, कहाँ भागे जा रहा हूँ मेरे को खुद को पता नहीं है। चलो पहुँच तो जाऊँगा कहीं ना कहीं, भरोसा है मुझे खुद पर इतना। यू नो बहुत अभी मैं लोकल में हूँ और यहाँ से मुझे जाना है CSMT। सीधी ट्रेन अवेलेबल है नहीं तो लोकल लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी ट्रेन मिलना होता है मुश्किल है जितना कि दूसरे के डेट में सुई के मिलना। तो ठीक है, तो अभी मेन पता है मज़े की बात क्या है, मैं इस चीज़ के लिए इतना बोल रहा हूँ कि भाई मेघना और कृष दोनों को नहीं पता है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उनके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट वाली जो वो होती है ना, मतलब रिएक्शन वो देखना है कि मतलब उनको है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि उनको पता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा प्लान फ्लॉप ना हो जाए, कहीं चौपट ना हो जाए। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि जो बची कुची होप है कि उनका रिएक्शन मैं देख पाऊँ क्या है क्या नहीं। उसके लिए पहले पुणे पहुँचना भी पड़ेगा। तो चलो फिर मिलता हूँ पुणे में। अभी तो मुंबई की लोकल ट्रेन का मज़ा ले रहा हूँ। देखो तुम लोग भी थोड़ा बहुत। ये रही लोकल ट्रेन। वैसे मैं इस साइड इसलिए बैठा हूँ कि मुझे बोर्ड की तरफ देखना है। मैं नया हूँ तो मुझे पता नहीं कि कहाँ क्या है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं स्टेशन ना छूट जाए। तो ठीक है मैं मिलता हूँ तुम लोगों को पुणे में, ठीक है। CSMT की घड़ी भाई, मेरे को खुद को नहीं पता ये स्टेशन कैसा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे किस साइड जाना है मुझे यही नहीं पता है। बस यहाँ लोकल खड़ी हुई है और यहाँ लोकल और लोकल लोग, हम विदेशी फंस गया हूँ यहाँ पर आकर के। बचाओ कोई मुझे। लोकल और वो वाली ट्रेन दोनों अलग अलग है। इस साइड है नॉर्मल, पीछे की तरफ था लोकल। ओ मिल गई ट्रेन। पूछना पड़ेगा लेकिन डेक्कन एक्सप्रेस कितने बजे और कहाँ आ रही है, मुझे खुद को नहीं पता है क्या है किधर है कैसे। इस साइड रुको, मैं ट्रेन में बैठता हूँ पहले तो, सारा कहीं ट्रेन ना छूट जाए। यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस देखी, देख तेरे को दिखाता हूँ तुझे। वहाँ पर कहीं तेरे को चेन्नई एक्सप्रेस दिख रही है? एक सेकेंड रुक, जूम करके देखियो। अभी मेरे को चेन्नई एक्सप्रेस दिखी, मैं जा रहा हूँ चेन्नई पे। इसी बहाने दीपिका मिल जाएगी। ओह नहीं, लेकिन वो तो इधर आ गई थी। चेन्नई एक्सप्रेस से अलग ही एक नॉस्टैल्जिया होता है भाई, मतलब बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। मेन चीज़ यही है उस मूवी के बारे में कि उसमें हंसाते बहुत है भाई, तुम हंसते ही रह जाओगे। देखो कभी जा करके, वापस से देखो, देखिए। बैठ गया हूँ अभी डेक्कन एक्सप्रेस में। तो सबसे लास्ट पहुँचने वाला बंदा, जो बंदा हर जगह लास्ट में पहुँचता है, ये नहीं कि उसको अटेंशन, इसलिए नहीं कि उसको अटेंशन चाहिए, इसलिए क्योंकि बंदा लेट हो जाता है यार, मतलब कैसे ना कैसे करके लेट हो ही जाता है। तो वो बंदा इतना जल्दी आया है कि ट्रेन में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और मतलब अभी अभी लगता है कोई तो पोछा मार के गया इधर, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लोर गीला है। और मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ लोग हैं,
तो उनको डिस्टर्ब ना हो। क्या ही डिस्टर्ब होगा भाई, सुबह को तो उठ ही चुके हैं सब लोग, अब क्या ही डिस्टर्ब होगा। बट फिर भी हम बेसिक कर्टसी को मेंटेन करते हुए चलते हैं। ट्रेन में भी 7 बजे छूटेगी और मैं 11 बजे पुणे पहुंचूंगा। पूरे के पूरे 30 घंटे लगते हैं मुझे कल से लेकर अभी तक, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पूरे पूरे 30 घंटे। सो फाइनली मैं पुणे पहुंच ही गया हूँ लगभग, अभी मुंबई पे हूँ, कुछ टाइम और फिर पुणे, और वापस से कॉलेज लाइफ स्टार्ट। मज़ा आएगा। ठीक है चलो, अब मैं सीधा तुमसे पुणे में ही मिलूँगा, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी होने वाली है डेड, और अगर डेड हो गई तो फिर बाकी काम नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं सीधा पुणे में, अब फाइनली पुणे में ही मिलेंगे, ठीक है। अब पक्का फाइनली पुणे में मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले बोला था कि पुणे मिलेंगे लेकिन वापस से रिकॉर्ड करने लग गया। भाई मतलब व्लॉगिंग का कीड़ा है, तो होता ही ऐसा है, मतलब तुम्हें लगता है ये भी रिकॉर्ड कर लो, ये भी रिकॉर्ड कर लो, ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। मेरे को तो लगता है सभी दिखना चाहिए, लेकिन बहुत ही वाहियात और बोरिंग हो जाएगा भाई, 2 घंटे मैं ही ना देखूँ किसी को, तुम लोग क्या देखोगे। चलो ठीक है, पुणे में मिलते हैं भाई लोग। हो चुकी है रात, पुणे आ चुका हूँ मैं, अभी हॉस्टल के रूम पे हूँ। सुबह से चेक इन वगैरह करते करते इतनी लेट हो गई कि भाई व्लॉग एंड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी व्लॉग एंड ही कर रहा हूँ मैं, मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।